अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारी जो है वो सुबह का टाइम है और फजर का टाइम था, नमाज़ के लिए उठे हुए थे। और मैं तो आज कुछ काफ़ी जल्दी उठ गई, बल्कि रात से जो है वो मुझे नींद नहीं सही पड़ी थी। रात को आँख खुल गई और उसके बाद जो है बस भूख लगी हुई थी, उस वजह से वापस नींद ही नहीं पड़ी। तो बहुत कोशिश की वापस सोने की, लेकिन बस नींद नहीं पड़ी, तो फिर सो नहीं सके। तो फिर उसके बाद जो है मैं नमाज़ का टाइम हो गया था, तो फिर उठी, नमाज़ वगैरह पढ़ी। साथ में मेरी जो छोटी बेटी है ना, वो भी उठ के बैठ गई थी। तो नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है हस्बैंड के काम के ओबियसली चाय पानी का टाइम था, नाश्ता वगैरह उनके लिए चाय वगैरह बना रही थी, साथ में लंच वगैरह। और अब यहाँ पे बच्चों का जो है वो नाश्ते का टाइम है। सुबह हो गई थी, फिर मैं सो गई एक्चुअली। तो 7 बजे मुझे इतनी नींद आई कि चक्कर आ रहे थे, क्योंकि ओबियसली रात की उठी हुई थी मैं। और जब ऐसे नींद ख़राब हो जाती है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है, तो बहुत आपके सर में जो है ना दर्द हो जाता है। और जब आप तक आपकी बैटरी चार्ज नहीं होती ना, जब तक आप सोते नहीं हैं, तो फिर आपकी जो है वो रूटीन ठीक भी नहीं होती। एनीवे, सो के उठने के बाद वही रूटीन, बच्चों को खाना पानी, जो भी नाश्ता वगैरह, इनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं उसका टाइम टेबल देखना, दोनों का, अभी इसकी है, अभी छोटी की है, अभी बड़ी बेटी की है। सो बहुत ज़्यादा हेडेक। और कभी कभी मतलब ऐसे होता है कि ये ना हो कि ये डर भी होता है कि मिस ना हो जाए या कुछ इस तरह ना, तो बहुत केयरफुल जो है वो रहना पड़ता है हमेशा। और मैंने तो इनके टाइम कैलेंडर पे मार्क किए हुए हैं, किस किस दिन कितने कितने बजे जो है वो किस किस की क्लास है ऑनलाइन। तो बहुत मुश्किल हो रही है। तो आप सब लोग बताएं, जहाँ जहाँ पे आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया करें, ताकि मुझे पता चलता है, मोटिवेशन मिलती है। और वहाँ पे वायरस के क्या हालात हैं, स्कूल बच्चों के खुले हुए हैं, बंद हैं, किस तरह से सिचुएशन आप लोगों के मुल्क में चल रही है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये फ्रैंक्स सॉसेजेस जो है वो शो कर रही हूँ इसलिए क्योंकि मुझे किसी ने, आई थिंक लास्ट किसी कमेंट, मैंने कोई कमेंट पढ़ा था, उसमें किसी ने पूछा हुआ था कि आप कौन से जो है वो सॉसेजेस यूज़ करती हैं। तो ये वाले सादिया कंपनी के हलाल लिखा हुआ है, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। वैसे तो ये कायबो से मिलते हैं और कभी कभी नहीं होते, लेकिन मोस्टली मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा भी यूज़ नहीं करती मैं। पहले तो बहुत ज़्यादा मेरे हस्बैंड को और बच्चों को ये ना बहुत खाते थे, तो बहुत ज़्यादा लाते थे, ला ला के रख देते थे, और बस जब दिल किया और फ्राई करके ऐसे ही स्नैक टाइम में खा लिया। या मोस्टली ये चावल के साथ मज़ा करते हैं, आई रियली लव इट। या फिर आप लोग इसको ना, जब वो जंगली पुलाव जिसे कहते हैं, चाइनीज़ राइस या सब्जियों वाले चावल, सो उसके साथ ये बहुत मज़ा करते हैं। मतलब आप उसमें भी अगर डालें ना तो बहुत मज़ा करते हैं, या पास्ते में डालें या किसी भी चीज़ में डालें। अच्छा, फ्राइडे का दिन था, काम वगैरह ख़त्म कर लिया, साथ में मशीन लगाई हुई, सारा कुछ चल रहा है। तो उसके बाद जो है वो नमाज़ वगैरह पढ़ ली। तो मोस्टली, अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ बस शेयर करने के लिए मैंने ये क्लिप रिकॉर्ड किया। अदरवाइज़ आपने देखा होगा कि मैं बहुत कम ऐसी चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड करना पसंद करती, क्योंकि आई थिंक जो आप इबादत करते हैं ना, वो आपका और अल्लाह का, आप कह लें कि उसके बीच दरमियान उन आप दोनों के रहनी चाहिए। तो इस वजह से ना मैं मोस्टली, मुझे ये चीज़ें रिकॉर्ड करना और इस तरह करना इतना वो नहीं लगता। जब मैं इस तरह करती हूँ ना, तो मुझे ऐसे थोड़ा होता है कि भाई बस मुझे अच्छा नहीं लगता, आई डोंट फील कंफर्टेबल। तो जुमे वाला दिन था, तो उसमें मैं शेयर करना चाहती हूँ कि सूरत कैफ़ जो है, ये वाली सूरत, आई थिंक अगर आप कुरान पाक में पढ़े ना, तो 15 पारे की आई थिंक मिडल से स्टार्ट होगी। तो ये आई थिंक थोड़ी लंबी सूरत है, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप ये पढ़ते हैं ना फ्राइडे वाले दिन, तो इससे बहुत ज़्यादा बरकत। ट्राई करें आप लोग, ये सुबह पढ़ लें या नमाज के बाद अगर टाइम मिलता है तो पढ़ लें। लेकिन लाजमी, जैसे मुझे ये पता चला था ना कि आप एक फ्राइडे से लेके दूसरे फ्राइडे तक आपके घर में आपके आप बरकत रहती है। और इस तरह जो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके बहुत ज़्यादा, आप अगर 5 सूरा में पढ़े ना, 5 सूरा में, तो उसके काफ़ी ज़्यादा वो बताते हैं, जैसे कह लें कि फ़ायदा बताते हैं ना। तो मुझे ये बहुत चीज़ अट्रैक्टिव लगी थी, अच्छी लगी थी इसका जब मतलब पढ़ के, अगर आप ये पढ़ें तो उसका क्या क्या फ़ायदा होगा। एक फ्राइडे से लेते के दूसरे फ्राइडे तक आपके घर में और आपकी लाइफ में इस तरह एक किस्म की, आप कह लें कि बरकत रहती है। तो मैंने सोचा मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे जब से पता चला ना, तो मैं कोशिश करती हूँ एवरी फ्राइडे जो है वो इसको टाइम ज़रूर देना होता है। तो कोशिश किया करें कि पढ़ें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बहुत कम याद नहीं रहती, या फिर लंबी हो जाती, कभी लेज़ी हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसको ज़रूर पढूँ। और दुरूद शरीफ जितना हो सकता है वो भी अब हम सब लोग ही जो है वो कोशिश करते हैं पढ़ने की। लेकिन वही बात है कि अब जो हालात चल रहे हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद किया जाए, तो वो सबसे ज़्यादा जो है वो बेस्ट चीज़ है। सो अब जो है, तो अब जो यहाँ पे हालात चल रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसिंग
और आप कह लें डिप्रेशन और एंजाइटी की तरफ वापस दोबारा से लेके जाने वाले हालात हो चुके हैं। जिस तरह 2 साल पहले जैसे नया नया वायरस आया था तो उसमें जो बताते थे कि इस तरह करें, इस तरह ना करें, ये चीज़ें हो सकती हैं, वायरस से ये होगा, ये प्रोटेक्शन करें, इधर ना जाएं उधर ना जाएं, दोबारा से वही चीज़ें हो रही हैं। और अब आपको पता है कि यहाँ पे मतलब जो वैक्सीन जो है उसका कह रहे हैं कि 3rd डोज़ भी जो है वो आप लोग लगवाएं। तो मुझे तो अब इतनी फ़िक्र है कि अब 2nd डोज़ बड़ी मुश्किल से हमने लगवाया, पहला दूसरा डरते डरते। और कुछ लोगों को भी इससे भी जो है काफ़ी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हुए हैं। और हर इंजेक्शन का अपना अपना सिस्टम है, हर बॉडी का अपना अपना वो एक रिएक्ट करने का एक अपना सिस्टम है। लेकिन अल्लाह पाक सब पे रहम करे। मैं तो कहती हूँ इन सब से जो है वो एक किस्म का हमारी जान छूट जाए। जैसे पहले हम लोग रहते थे, जिस तरह से दुनिया थी, हालात थे, सब बेहतर हो जाए सब तमाम लोगों के लिए। आमीन सुम्मा आमीन, हालात भी बेहतर हो जाएं। और मुझे ट्रैवल का बहुत डर है कि ये ना हो कि अभी बोलें कि 3rd डोज़ लगा हुआ होगा तभी हम ट्रैवल कर सकते हैं। सो बहुत मुझे जो है इस चीज़ की फ़िक्र है कि अब क्या बनेगा हमारा। सो अब जो है आप लोग जहाँ जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे वायरस के क्या हालात हैं प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमें बहुत डरा डरा के रखा हुआ है। फ़्लाइट्स बंद हैं, स्कूल बच्चों के बंद हैं। पहले सेकेंडरी यूनिवर्सिटीज़ खुली हुई थी, अब सेकेंडरी पे वायरस केसेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो सेकेंडरी स्कूल बंद कर दिए। हर तमाम जो स्कूल के बच्चे हैं उनको हर दूसरे दिन टेस्ट का बोला हुआ है। सो बहुत डर लगता है, इस तरह ना बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। और अब जो है जो पाकिस्तानी फ़ैमिलीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा जो है वो इस जो ये साल है इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई हुई नज़र आ रही हैं। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, बचा के रखे। और अच्छा जी, इसके इसके भी मिडल में मैं यहाँ पे ये जो केक मैं सारा दिखा रही हूँ, इसका दिखाने का मकसद टाइम का ये था कि मुझे किसी ने कमेंट किया था कि मैंने जो 180 डिग्री पे उनको टाइम बताया था और 18 टू आई थिंक 20 मिनट टाइम बताया था, तो उसके दरमियान कहती हैं कि वो उन्होंने केक बनाया और उनका केक जो है वो जल गया। तो मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ कि मैंने भी उसी टाइम पे रखा है। ओवन का जो टेम्परेचर है वो कोशिश करें, अगर आपका केक अगर मे बी आई डोंट नो 180 पे कैसे जला, लेकिन अगर जल भी गया है तो जो है वो आप उसको टेम्परेचर को थोड़ा लाइट कर लें और टाइम थोड़ा ज़्यादा दे लें और उसको चेक करते रहें। अगर जब तक आप अपने ओवन को नहीं पहचान सकेंगे तो आपका केक जो है वो इस तरह नहीं बनेगा। ठीक है जी। और अगर शायद आपने जो मटेरियल है वो थोड़ा लिया होगा और टाइम आपने ज़्यादा दिया होगा तो इसलिए भी आपका हो सकता है कि केक जल गया हो। लेकिन अगर आप मेरी ये वाली रेसिपी फॉलो करते हैं, लिंक कोशिश करूँगी अगर मुझे याद रही तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी। सो अगर आप ये रेसिपी फॉलो करते हैं, मतलब 4 अंडे लें और उसको जो है वो 4 अंडे के हिसाब से ये रेसिपी तैयार करें तो वो टाइम उसका 18 टू 19 या 20 मिनट के अंदर अंदर ये केक तैयार हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑयल बटर नहीं जाता तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता और ना ही ये जलता है। तो अगर आपको ये थोड़ा सा अनकुक लगे या कुछ भी इस तरह लगे ना तो आप जो है वो चेक कर सकते हैं, केक चेक करें, आप देखें कि आपका केक जल रहा है। अगर जल रहा है तो आपको पता लग जाना चाहिए, तो आप उसको पहले निकाल लें। तो ये देखिए, ये जो मेरा केक ऑर्डर था मैं तैयार करें, तो मैंने सोचा मुझे याद आई ये बात कि अब जब मैंने केक बनाया तो मैं डेफिनेटली टाइम भी शेयर करूँगी और केक भी शेयर करूँगी कि देखिए किस तरह तैयार होता है। तो गुड लक टू यू जो भी ट्राई करते हैं। और रेसिपी बहुत आसान है, बस आप बिल्कुल वैसा का वैसा फोकस करें तभी आपसे परफेक्ट बनेगी। सो ये भी जो आपकी कंप्लेन है ये भी मैंने दूर कर दी है। और कमिंग बैक टू वही वाली टॉपिक पे बात करी थी कि जो वायरस के जो हालात हैं ना वो यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट हैं। फ़्लाइट्स बंद कर दी गई हैं, ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता है। जाने के लिए तो शायद आपको मुश्किल से जो है वो महंगी से महंगी फ़्लाइट मिल भी जाएगी या सस्ती से सस्ती, यार नो सस्ते की तो अभी बात ही ना करें, तो आपको फ़्लाइट मिल भी जाएगी। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि वापसी का आपका कोई वो जो है ना, आप कह लें कि अगर आप जाते हैं, आपका फ़र्ज़ करें आपका एक ही फैमिली मेम्बर जो आपका कमाने वाला है वही किसी मजबूरी में वो चला जाता है पाकिस्तान, उसको जाना पड़ता है, वहाँ जाके फ़्लाइट्स बंद हो जाती हैं, तो उस इंसान के लिए आप सोचें कि कितना मुश्किल हो सकता है कि वो यहाँ का भी मैनेज कर रहा है, पाकिस्तान के भी वो वो खर्चे वगैरह जो भी है वो मैनेज कर रहा है, तो उसके लिए कितना मुश्किल और कितनी टेंशन का वो एक पूरा मंजिल हो सकता है। तो अभी बहुत ही सोच समझ के हम भी जो भी काम कर रहे हैं, जिस तरह भी कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता है। कभी कभी इतनी मजबूरी हो जाती है कि इंसान खुद में ही रो के चुप कर जाता है कि कोई ऑप्शन नहीं रहा।
और अभी यहाँ पे बच्चों के जो स्कूल्स हैं उसके भी बहुत ज़्यादा जो है वो जो छोटे बच्चे हैं 5 साल से लेके 11 साल तक उसको उनको भी कह रहे हैं कि वो फर्स्ट सेकंड डोज जो है वो लगाना आई डोंट नो फ्यूचर में मस्ट करें, लेकिन वो एक्सपर्ट जो है वो यही रेकमेंड कर रहे हैं कि बच्चों को भी अभी इंजेक्शन लगेंगे। तो इस बात से मैं बहुत डरी हुई हूँ। मुझे नहीं पता कि इसमें इंजेक्शन्स में क्या है, लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए, ये क्यों नस्ल बर नस्ल ये लगवा रहे हैं, ये लगा रहे हैं। मुझे ये चीज़ बिल्कुल इनकी समझ नहीं आ रही। तो सब के लिए बहुत बहुत ज़्यादा दुआ है, और आप सब भी बहुत ज़्यादा दुआ करें सब के लिए, हमारे लिए, अपने लिए, सब अपनी फैमिलीज़ के लिए, कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। और कुछ समझ नहीं आ रही कि इससे बस कैसे निपटा जाए, क्या किया जाए। और कुछ लोग फिर भी एहतियात नहीं कर रहे। और यहाँ पे लास्टली मैं ये मेंशन करना चाहूँगी, जो भी स्टेट्स में वायरस निकला है, आप न्यूज़ देखते होंगे हांगकांग की, तो जहाँ पे ख्वाइचोंग स्टेट जो है वो लॉकडाउन की कर दी गई है, ठीक है, उनकी एक आध बिल्डिंग आई थिंक। तो वहाँ पे जो मुस्लिम फैमिलीज़ जो हैं वो, अगर आपकी कोई भी जानने वाला है उसको, उनको जो है मुस्लिम फैमिलीज़ को खाने का मसला है, उनके घर में कोई राशन पानी, ओबियसली वो क्योंकि लॉकडाउन है तो ना वो जा सकते हैं ना वो आ सकते हैं। तो जो लेडी माइक्लो सेंटर, ये आई थिंक ख्वाइचोंग में है, वो जो है वो हलाल फूड जो है वो उन मुस्लिम फैमिलीज़ को प्रोवाइड कर रहा है जो कि वहाँ पे उस बिल्डिंग में या उस स्टेट में फंसे हुए हैं लोग। तो आप लोग प्लीज़, अगर आपका कोई जानने वाला है तो लेडी माइक्लो हाउस से उनका राब्ता करवाएं, सो दैट उनके लिए आसानी हो जाए। सो बस बहुत ज़्यादा दुआ है सब के लिए, अल्लाह पाक सब की मुश्किलें आसान करे। और प्लीज़ स्टे सेफ एंड हेल्दी, और ज़रूरत के बिना आप लोग प्लीज़ बाहर ना जाएं। ये ना कहें कि वायरस नहीं है या ये है वो है। अगर एक आध बंदे को भी वायरस लग जाता है ना, यहाँ का ये रूल है, अगर आपके फैमिली मेम्बर एक बंदे को भी वायरस लग गया ना, तो वो सारी फैमिली को उठा के ले जाते हैं आके, और उस बिल्डिंग को भी लॉकडाउन कर देते हैं। और बहुत मतलब एक बंदे की वजह से पूरी पूरी आप कह लें कि स्टेट को मसला बन जाता है। सो इस वजह से अपनी सेफ़्टी साथ साथ दूसरों की सेफ़्टी, ज़रूरत के बिना बाहर ना जाएं। सो आज का व्लॉग बस यही तक था। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इस वीडियो को लाइक और अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, एहतियात करें, और जो मैसेज एंड में मैंने दिया है उसको प्लीज़ जो है उस पर गौर करें। अगर आपको कोई फैमिली मेम्बर, फ्रेंड्स कोई भी फंसा हुआ है तो उनका लेडी माइक्लो हाउस से ज़रूर रब्ता करवाएं। थैंक यू सो मच।